कितने प्यार से मेरी शहजादी को जो है ये इतने बड़े ट्रक में लेके जा रहे हैं। ये है बर्मिंघम एयरपोर्ट एंड यहाँ से अब हम जो है वो जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कराची में घूम रही हूँ, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि मैं स्पेन में घूम रही हूँ, क्योंकि गलियाँ ही ऐसी थी। खाने को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है, मज़े में है। सब्सक्राइब कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बेल का आइकन दबा दिया करो। मेरी सुबह की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। यहाँ पे गाड़ी का टायर सुबह सुबह जो है वो फ्लैट है और मुझे बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना था, तो मैंने क्विक जो है वो टैक्सी कॉल की। मैंने कहा यार पहले टैक्सी कॉल करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते, क्योंकि आज मुझे जाना है स्पेन। ठीक है, सो टैक्सी को जो है वो मैं कॉल कर चुकी हूँ और थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है। और जैसी टैक्सी आती है मैं बच्चों को बिठाती हूँ गाड़ी में एंड उनको स्कूल छोड़ती हूँ एंड उसके बाद हम इस गाड़ी का कुछ मुरम्मत करते हैं एंड देन चलते हैं स्पेन। ये टैक्सी आ गई थी, मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कॉल किया रिकवरी वालों को कि मैंने कहा जल्दी से यार गाड़ी को उठाओ, लेकर जाओ, इसका टायर वायर पंचर जो है जो भी है उसको तरतीब कराओ जल्दी से। तो यहाँ पर जो है वो ए वाले आ गए थे, उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया। अब इसको जो है वो इस बड़े वाले ट्रक में जो है ये लोग रखेंगे एंड देन इसके बाद इसको लेके जाएंगे गैरेज एंड वहाँ पर जाके जो है हम गाड़ी का टायर पंचर करेंगे। गाड़ी का टायर जो है वो रिपेयर करेंगे, पंचर नहीं करेंगे। क्या मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ यार। डिप्रेशन यार एक मज़े की बात याद आ गई। हम पहले एक घर में रहते थे और वहाँ पे ना गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती थी, तो अक्सर कोई भी बाहर से आता था तो वो मेरे घर के बाहर गाड़ी पार्क कर देता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार हमारे घर के बाहर गाड़ी हमारी अपनी तीन है, हमें तो जगह छोड़ो ना यार, हम अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें। तो मैं क्या करती थी, आधी रात को उठ के ना, जैसे हम बचपन में नहीं बेल बजा के भाग जाते थे, तो मैं आधी रात को उठ के ना उनकी गाड़ी के टायर जो है वो पंचर कर देती थी। तो बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद तो वो दोबारा जो गाड़ी एक दफ़ा पंचर हो जाती थी ना, वो दोबारा फिर मेरे घर के बाहर खड़ी नहीं होती थी। तो यार मेरे ख्याल से उसी का बदला लिया है यार मेरे से अल्लाह ने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे काम नहीं करने चाहिए यार, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, आपसे निकल जाते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी को पक्की नज़र लगी है, मैं बता रही हूँ, उसको पक्की नज़र लगी है क्योंकि मेरी शहजादी गाड़ी है, इसको कभी कुछ नहीं होता। लेकिन ऑल ऑफ द सडन फ्रॉम नोवेयर जो है वो इसका टायर जो है वो पंचर हो गया। बट एनीवेज गाड़ी को जो है वो ये लोग लाद चुके हैं और अब देखो किस तरीके से यार, कितने प्यार से मेरी शहजादी को जो है ये इतने बड़े ट्रक में लेके जा रहे हैं। अब जाहिर है मुझे पंचर लगाना नहीं आता है, ऐसा नहीं है, मैं इतनी फूहड़ नहीं हूँ, मुझे गाड़ी का टायर बदलना जो है वो आता है। लेकिन इन गाड़ियों में आजकल पता है क्या मसला आया हुआ है कि ये लोग जो है वो जिस जगह पे स्पेयर टायर पड़ा होता है ना, वहाँ पे इन लोगों ने जो है वो बैटरी रखी होती है। तो मैंने सोचा यार आसानी से ही जान छुड़ाते हैं, तो अब मैं इनके साथ जो है वो ट्रक में बैठ गई हूँ। अब इसको लेके जाते हैं गैरेज। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह गैरेज में और वहाँ पे गाड़ी का पंचर ठीक कराते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यार मुझे स्पेन जाना है, आज ही के दिन ये सब कुछ होना था मेरे साथ। फाइनली जो है वो गाड़ी का टायर हमने रिपेयर करवा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वो कहते हैं ना कि आप अच्छा ना करो, आपके साथ बुरा नहीं होगा। ठीक है, मैंने हस्बैंड को एक कॉल मारी, मैंने कहा भाई इस तरीके से जो है वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मैंने जो है वो गाड़ी का टायर इस दफा खुद ही फिक्स कर लिया है। तो उन्होंने पहले तो बड़ी हैरत से बोला कि अच्छा खुद ही कर लिया। मैंने कहा हाँ खुद ही कर लिया। तो खैर इन्होंने मुझे सिखाया था एक आध दफा, तो इनको लगा कि ये मैंने खुद से जो है वो टायर निकाल के और फिक्स किया है। मैंने कहा मैंने रिकवरी वालों को बुलाया, एक ही गाड़ी आई है, वो लेकर गई है गाड़ी और गैरेज में छोड़ के गई है और उन्होंने फिक्स की। तो मुझे कहते तुमने क्या किया है इसमें? हाउ मीन यार, व्हाट डू यू मीन? मैंने क्या किया है? मैंने इतनी देर ए वालों का इंतजार किया, उनके साथ गाड़ी में बैठी हूँ, फिर मैं गाड़ी को यहाँ लेकर आई हूँ, फिर जो है यहाँ से अब गाड़ी को ड्राइव करके वापस लेके जा रही हूँ। कभी भी आप अच्छा करोगे ना, आपको सुननी ही पड़ेगी। ये हस्बैंड नाम की जो एक शख्सियत होती है ना, ये ऐसी ही होती है, आपके कभी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। अब मैं कोई गाड़ी का टायर तो नहीं बैठ के चेंज कर सकती थी ना। एनीवेज बाकी बातें अब बाद में होंगी। अब मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है स्पेन के लिए, मुझे जाना है ट्रेन स्टेशन एंड मुझे घर से अपना सामान वामान उठाना है, रेडी होना है जल्दी से। तो मैं ये सारे काम निपटा के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। जो इंसिडेंट गाड़ी के साथ हुआ उसके बाद मैं बहुत जल्दी में रेडी हुई और बहुत जल्दी मैं घर से निकली हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेन का थोड़ी देर इंतजार किया। ट्रेन जैसी आई मैं ट्रेन में फौरन से जो है वो बैठ गई, क्योंकि मुझे काफी दूर जाना था। मुझे जाना था बर्मिंघम एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी की लड़कियां हैं वो मेरा इंतजार कर रही थी। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो वीडियोस बनाते हैं एक दूसरे के लिए। उसके बाद जो है हम जहाज की तरफ रवाना हो जाते हैं।
तो ये जो सारा एयरपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये है बर्मिंघम एयरपोर्ट एंड यहाँ से अब हम जो है वो जहाज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये कोई इतना खास एयरक्राफ्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो डोमेस्टिक वगैरह जाता है। अब स्पेन डोमेस्टिक पे तो नहीं आता, इंटरनेशनल फ्लाइट ही होती है, लेकिन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना ये इस तरह की जो एयरलाइंस हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। खैर राइट नाउ जो है वो हम जहाज़ के अंदर जाते हैं। इनकी जो सीट्स होती है ना वो भी बहुत कंजस्टेड होती है भाई। अब आप बोलोगे यार ये किसी भी हाल में खुश नहीं है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्पेन जा रही हूँ। एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट माहौल देखने को मिलेगा और फिर दोस्तों के साथ जो टाइम होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। यार यहाँ पर मैंने आपके लिए ना जहाज़ में बहुत ही ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग को चेकआउट करो, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। आई होप कि ये प्यारी सी वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, क्योंकि बड़ी खूबसूरत से सीन थे जहाज के अंदर। यहाँ फाइनली जो है हम स्पेन पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, क्योंकि हमने जाना है अपने होटल। हमने होटल बुक नहीं किया, हमने बुक किया है बेड एंड ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जितने कम खर्चे में हम स्पेन घूम सके ना, उतना ही बेस्ट है हमारे लिए। आप यकीन नहीं करो कि हमने टिकट भी जो है वो 50-50 पाउंड के लिए है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट बहुत हो चुका था, हम जल्दी से जो है वो मेट्रो की तरफ निकले। यहाँ पे हम मेट्रो में, ये हमारे टिकट है मेट्रो के, एंड इसके बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने रूम्स में। और आपको मैं चेक कराती हूँ, क्योंकि हमें चाहिए था एक अपार्टमेंट टाइप का, छोटा सा फ्लैट टाइप का। और ये जो गलियां आप लोग देख रहे हो ना, ये है स्पेन की गलियां। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कराची में घूम रही हूँ, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि मैं स्पेन में घूम रही हूँ, क्योंकि गलियां ही ऐसी थी भाई। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो अपनी अकोमोडेशन में पहुंच चुके हैं। ये हमारा छोटा सा जो है वो किचन था एंड छोटा सा डाइनिंग एरिया था, साथ में जो है वो रूम्स वगैरह बने हुए थे, बेडरूम्स वगैरह थे। एंड एक जो बहुत ही मजे की बात थी इस जगह पे, वो क्या थी? गैस करो कि वो क्या चीज होगी यार। मतलब आप लोगों ने कभी देखा है, कभी आपने देखा है कि भाई कमरे के अंदर जो है वो आपके लिफ्ट हो, और वो लिफ्ट पे आपका कोड हो, वो सिर्फ आप ही के लिए हो। मतलब हर फ्लैट के लिए अपनी एक लिफ्ट है जिसमें कोई और नहीं आ सकता। शुरू में मैं थोड़ा सा डर गई थी, मैंने कहा यार इससे तो कोई भी आ जाएगा एकदम से, लेकिन कोड सिस्टम था और ऐसा नहीं था कि उस लिफ्ट से कोई भी और आ सके। वो कोड सिर्फ आपको ही पता होता है और उससे सिर्फ जो है वो आप ही आ सकते हो। तो ये था पूरा रूम, ये पूरा अपार्टमेंट जिसमें हम जो है वो स्टे करने वाले थे। एंड में मैं आपको इसकी प्यारी सी जो है वो एक बालकनी दिखाती हूँ, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। ये हिस्सा जो था ये बालकनी का था और यहाँ से खड़े होके नो डाउट कि मुझे लग रहा था कि मैं कराची में हूँ। एग्जैक्टली कराची वाली वाइब्स आ रही थी यहाँ पर मुझे। और अब हमें लगी हुई थी बहुत ज्यादा भूख, हम निकल रहे थे कुछ खाने के लिए। तो हम निकल रहे थे यहाँ से कि हम जल्दी से जो है वो कुछ खाने पीने के लिए लें और खाएं एंड उसके बाद सोए, आराम करें, ताकि हम सुबह जल्दी उठें और कल के दिन को जो है वो हम भरपूर इंजॉय कर सके। क्योंकि आज जो थे वो हम सारे ही ऑलमोस्ट जो थे वो डेड हो चुके थे, ठीक है। इससे ज्यादा एबिलिटी हम में नहीं थी। तो यार हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, वहां से हमने ये वाला खाना ऑर्डर किया। खाने को हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। इसके बाद जो हम यहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो हमने थोड़ी सी जो है वो अपने लिए डिजर्ट वगैरह उठाई है। थोड़ा सा स्वीट खाने को दिल कर रहा था, तो यहाँ से थोड़ी वो हल्की फुल्की चीजें हम लोगों ने अपने लिए ली है। इसके बाद जो है हम लोग घर जाते हैं, ठीक है। एंड आपसे भी मुलाकात करती हूँ इंशाल्लाह कल के ब्लॉग का इंतजार करना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करने वाली हूँ, ठीक है। डेली आपके लिए ब्लॉग लेकर आ रही हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाकी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।